ओके ना, इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल कंसेप्ट, आपको ये सारे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है 5 मेल, तो बस आप ध्यान में रख लो आदमी कितने हैं, मेल जनता कितनी है, टोटल मेल जनता 5 है ना, तो मेल कितने हैं सर, 5 है। तो जरा मैं आपको बता देता हूँ हाउ वी विल प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए जरा सरकार, तो ये कहता है टोटल जो आदमी है उन्होंने कहा है 5 मेल है, ठीक है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ कि 5 मेल। फिर वो कहता है 5 मेल एंड 3 फीमेल, फिर उन्होंने कहा है 3 फीमेल हैं, ठीक है सर, 3 फीमेल हैं। कहता है 5 मेल एंड 3 फीमेल कैंडिडेट्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एज ऑन मैनेजर इन अ कंपनी। तो टोटल आदमी कितने, 5 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, हमारी समाज की नारी शक्ति। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेल इज सेलेक्टेड। हम अभी कहा था ना तुझे चाहिए क्या, उसे मेल चाहिए भाई साहब, तो दे दो यार। तो प्रोबेबिलिटी को सर, हम प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, पी लिखेंगे। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इज सेलेक्टेड। तो आप बताइए मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मेल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो अभी बताया था सर, जो चाहिए उसकी संख्या ऊपर। तो बाबूजी जरा देखिए मेल कितने हैं, 5 हैं, और क्या बताया था, टोटल नीचे, टोटल कितने हैं सर, 5 मेल है, 3 फीमेल है, टोटल 8 हो गए, तो 8 नीचे लिख दीजिए। चेक कीजिए, ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा, नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। इट विल बी, तब आप समझ जाएंगे कि ये प्रोबेबिलिटी आपकी सही है। बस आपको हमेशा ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी में जो चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे, ठीक है सर का, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस को करते हैं ना। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं तो आप मुझे बताइए, कहता है, अब एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और फिर हम आगे करेंगे भी। ओके सर, एक और क्वेश्चन आया है, जरा इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 10 ticket to mix ticket at the dawn, what the probability of ticket a number। ओके, तो आ जाओ जरा नंबर वाले भी कर लेते हैं। एक छोटा सा सवाल है, तेरे नाम, ठीक है सर, ये सवाल आपके लिए रहेगा 30 रुपए में, ओके, 15 निपट गए हैं, 30 का ये आपके लिए रहेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं बस ध्यान से सुनिए मोहब्बत के साथ। टिकट्स नंबर 1 to 20 आर मिक्स अप टुगेदर। उसमें कुछ टिकट है, सब पे लिखा, जैसे मान लीजिए सर, ऐसा आप समझिए, आप नहीं सर, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मार्कर लेने दीजिए। ओके, ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे जरा इस क्वेश्चन को, वन सेकेंड, जो चाहिए वो ऊपर आएगा, पहले आप समझना आपको चाहिए क्या, नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ही इज सेइंग दैट, एक ना ऐसे टिकट होते हैं, आप ऐसे समझिए, ऐसा है, उस पर लिखा है 1, ऐसा एक कुछ बना हुआ, इस पर लिखा है 2, तो ऐसे कितने हैं, ऐसे हमारे पास ढेर सारे हैं, उस पर 1 से 20 तक लिखा है, कितना लिखा है सर, 1 से 20 तक, कोई बड़ी बात नहीं सर। तो कहता है आ नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स, फिर उसको मिक्स कर दिया गया है, अब कैमरा इधर है, एक मिक्स कर दिया है एक बैग में, 1 से लेके 20 तक, मिक्स अप टुगेदर एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। पहले 1 से 20 तक ऐसे टिकट पे लिखा गया और फिर उसको मिक्स कर दिया गया है, फिर अचानक उसमें से एक टिकट बाहर निकाल लिया गया है। कितना टिकट सर, 1। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 7। फिर वो कहता है कि उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो भी हम लोग टिकट बाहर निकालेंगे, उस टिकट पे जो नंबर आएगा वो 3 और 7 की टेबल का नंबर होगा। बोले तो 3 की टेबल में क्या क्या आता है, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा,
18 आएगा। और 7 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक तो 7 आएगा, बस 2 ही नंबर। अब आप सोच रहे होंगे, जब उसने कहा है, मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मल्टीपल मतलब होता है कि उसकी टेबल में कौन से नंबर आते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल में कौन से नंबर आते हैं। 3 के पहाड़े में कौन से नंबर आते हैं, 7 के पहाड़े में कौन से नंबर आते हैं, उसे अंग्रेजी में लल्ला मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है सर, जरा एक बार देखिए। तो उसने कहा है जब भी उस बक्से में से जिसमें 1 से लेकर 20 तक कार्ड डाले गए हैं, कि जब भी आप उस थैले में से कार्ड को बाहर निकालेंगे ना, तो उस कार्ड पे क्या आना चाहिए? या तो 3 के पहाड़े वाले नंबर आने चाहिए, 3 के टेबल वाले नंबर आने चाहिए, या 7 के टेबल वाले नंबर आने चाहिए सर। तो ये आपको देखना है कि वो ये बोल रहा है कि इन्हीं के टेबल वाले नंबर आने चाहिए। पर एक चीज को आप जरा समझिए, कार्ड पे तो 1 से 20 तक ही नंबर है। अब 3 की टेबल में देखिए मैंने 18 तक लिखा है, और 7 की टेबल में मैंने सिर्फ 14 तक लिखा हुआ है। ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि 3 का टेबल मैं वहां तक पढ़ूंगा जो 20 से कम हो, और 7 का भी टेबल मैं वहां तक पढ़ूंगा जो 20 से कम हो, क्योंकि 20 से बड़ा नंबर तो उस थैले में हो ही नहीं सकता, तो मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, उसने कहा है 3 की टेबल में आना चाहिए या 7 की टेबल में आना चाहिए। तो मैंने वो लिस्ट बना ली भाई साहब जो 3 की टेबल में आएंगे। 3 की टेबल में यही नंबर आ सकते हैं, 7 की टेबल में भी यही नंबर आ सकते हैं, यही आ सकते हैं। तो टोटल हमें चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? ये नंबर चाहिए। ये वाले नंबर 3 की टेबल में से चाहिए, और ये वाले नंबर 7 की टेबल में से चाहिए। तो अब ये मेरे पास जो भी मुझे चाहिए वो है कितने? पहले मैं यही देख लेता हूं, जो मुझे चाहिए वो है कितने, जो मुझे चाहिए वो है कितने, जरा इसको देखो। जो मुझे चाहिए वो है कितने। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 और 7, या तो 3 या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। देख, तो मुझे इन्हीं दोनों का मल्टीपल चाहिए, मुझे इन्हीं दोनों का मल्टीपल चाहिए। तो सर आप देख के बताइए 3 के मल्टीपल के कितने नंबर है। मैंने कहा था जो भी हमें चाहिए उसकी संख्या, उसके नंबर, सुना, जो भी हमें चाहिए उसके नंबर। तो देखो 3 में 3 वाले मल्टीपल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है 3 वाले मल्टीपल। 6 ये हो गए, 7 8, क्योंकि 7 का भी लेना है और 3 का भी लेना है। तो दोनों कितने हो गए? 8, क्योंकि ये कितने हैं? 6 ये हो गए, 2 ये हो गए। तो इन्हीं नंबर, यही नंबर मुझे चाहिए। तो ये जो चाहिए उसकी संख्या, जो चाहिए उसके नंबर, जो चाहिए उसके नंबर। तो टोटल नंबर मैंने गिन लिया 8। दोबारा देख ले कैसे, 3 का 6 है, 7 का 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और टोटल कार्ड कितने डाले थे? टोटल कार्ड कितने डाले थे भाजी? 20 कार्ड डाले थे सर, 20 कार्ड डाले। तो 20 नीचे लिख दो यार। बताओ कहीं है दर्द? कोई दर्द नहीं है सर, आप आराम से कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान में रखिए सरकार, बात को ध्यान में रखिए, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसकी संख्या, उसके नंबर, टोटल नीचे, जो चाहिए ऊपर, टोटल नीचे। ठीक है सरकार, जिसको भी मल्टीपल का मतलब टेबल होता है, सुन रहा है ना तुम? ठीक है सरकार, आगे चलते हैं जरा। अगला वाला सवाल आपके लिए ये रहा। कंप्यूटर जी अगला वाला सवाल लगाइए। ओके सर, एक और डाइस वाला सवाल आया, ये तो आप आंखों में कर देंगे सर, इसके लिए आंखें भी बहुत ज्यादा हैं। कहाँ पे करोगे सर? सिर्फ आंखों में, उससे ज्यादा नहीं सरकार। बाबूजी घर तक आ जाऊंगा अगर कॉपी पेन में किया तो। देखिए सरकार, जरा एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। उन्होंने क्या कहा है? कहता है 2 डाइस आर थ्रोन। सर चीटिंग हो गई, अब की बार 2 डाइस फेंक दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 डाइस का मतलब आप जानते हैं, 2 डाइस एक साथ फेंकी गई है। ठीक है सर, तो 2 डाइस एक साथ फेंकी गई है, 2 डाइस आर थ्रोन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग
ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 10 एंड 11। आप समझिए, उसने कहा है हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका है, 2 डाइस को एक साथ फेंका है। तो बाबूजी अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे, एक आपके हाथ में और एक मेरे हाथ में, तो आओ जरा डाइस फेंकते हैं। मान लीजिए जैसे ही आपने डाइस को फेंका, अच्छा आप जरा समझ लो सर, निगाहों में समझ जाएंगे, आप तो देवता इंसान हैं। तो आपने एक डाइस को फेंका, मान लीजिए मेरी डाइस पे भी 1 आ गया और आपकी डाइस पे भी 1 आ गया, दोनों पे 1 1 आ गया। तो मैं मान सकता हूं कि मेरी डाइस पे भी 1 आया हो और आपकी डाइस पे भी 1 आया हो। जरूरी ये तो नहीं कि 1 1 ही आ जाए, हो सकता है मेरी डाइस पे 1 ही आए और आपकी डाइस पे 2 आ जाए। हो सकता है कि मेरी डाइस पे फिर 1 आए, आपके 3 पे आ जाए, फिर मेरी डाइस पे 1 आए, आप पे 4 आए, फिर मेरी डाइस पे 1 आए, आप पे 5 आ जाए, फिर मेरी डाइस पे 1 आए, आप पे 6 आ जाए, फिर मेरी डाइस पे 1 आ जाए और आपकी डाइस पे 7 आ जाए। आ सकता है सर? 7 नहीं आ सकता? सर बाबूजी बोले 7 नहीं आ सकता, चीटिंग नहीं। ठीक है सरकार, बहुत देवता इंसान है सर ये, इन्होंने ये जो भी करते हैं दिल आत्मा से करते हैं। 7 नहीं आ सकता क्योंकि डाइस में 7 तो होता ही नहीं है। ठीक है सरकार, जरा मोहब्बत फिर से दोबारा यहाँ आंखों में रखिए। तो जरूरी नहीं है सर, फिर हो सकता है कि मेरे डाइस पे 2 आ जाए और आपकी डाइस पे 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 5, फिर 2, फिर 6 बढ़ेगा। फिर ऐसे 3 से भी चलेगा, ऐसे फिर 4 से भी चलेगा, फिर 5 से भी चलेगा, फिर 6 से भी चलेगा। हाँ या ना सर? तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो जरा मैं 5 से पहले लिख देता हूँ, एक बारी मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा ताकि मैं जगह बना पाऊँ, क्योंकि आपको पता है सर ये बोर्ड में जगह की थोड़ी कमी हो रही है, लगता है इससे बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है सरकार, जरा इस पे आप नजर डालिए, हो सकता है 3 1 पे आ जाए, फिर ये 3 2 पे आ जाए। सर आप जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपको बोरियत हो रही हो, बट अगर आप इसे समझेंगे तो आपको मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो भी मजा आएगा, टेंशन नहीं। तो ये आप देखेंगे 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। ठीक है सरकार, ऐसे 5 में चलेगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। सर जिसका इंतजार था वही नंबर आया है, अब जाके आया है। सर आप इधर एक बार और देख लीजिए, सिर्फ निगाहें में अगर देखेंगे तो ही हो पाएगा सर। फिर 6 1 आ जाए। सर आपको पता है जब भी किसी बच्चे का डाइस पे 6 आता है तो उसे क्या होती है सर? खुशी होती है। क्या होती है बाबूजी? खुशी। खुशी बोले तो हैप्पीनेस, वो वाली खुशी नहीं। ठीक है सरकार, ये नंबर, यही नंबर आ सकते हैं, जरा एक बार नजर डालिए, क्या यही नंबर आएगा? करेक्ट सर। अब ध्यान से देखिए सवाल ने क्या कहा है, सुन ले सवाल ने क्या कहा। उसने कहता है मुझे वो नंबर चाहिए, मुझे वो नंबर चाहिए जिन दोनों नंबर का जोड़ या तो 10 हो जाए या फिर 11 हो जाए। मुझे वो नंबर चाहिए जिन दोनों नंबर का सम या तो 10 हो जाए या फिर 11 हो जाए। कौन से नंबर चाहिए? अब ध्यान से देखिए, आप इन सारे नंबरों में से आप मुझे देख के बताइए किन दोनों नंबर का सम या तो 10 होगा या फिर 11 होगा। जरा देखिए, पहले में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, पहले में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिन दोनों नंबर का सम या तो 10 हो जाए या फिर 11 हो जाए। देखो मैंने अभी कहा ना, उस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल, टोटल बोले तो जोड़। अरे किसका जोड़? ये जो नंबर दिया है ना इसका जोड़। किसका जोड़? इसका जोड़, इसका जोड़। क्या इसका जोड़ 10 या 11 है? नहीं, काट दे सुरेश। इसका जोड़ 10 है 11 है? नहीं, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। उसने कहा है इस पेयर में से किन दोनों नंबरों का सम या तो 10 हो या फिर 11 हो। देख पहले में किसी का भी नहीं है, आउट रूल्ड हो गए। दूसरे में देख जरा, दूसरे में भी किसी का सम ना ही 10 है ना ही 11 है, हाँ या ना?
तीसरे में देख ले मेरे लाल, तीसरे में भी किसी का भी सम ना ही 10 है ना ही 11 है, तो ये भी आउट रूल हो गए। इसमें देख ले मेरे दोस्त, ना इसका सम 10 है, 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 ना इसका सम 10 है। लेकिन इसको देख निगाहों निगाहों में, इसका सम कितना आ गया बाबूजी? इसका मतलब यही मुझे चाहिए, जो चाहिए उसे रखते रहिए सर। इसको करेक्ट लगाइए। जरा इसमें आइए, ना इसका सम 10 है, ना इसका 10 है, ना इसका 10 है, ना इसका 10 है, लेकिन इधर देखो मेरे लाल, इसका सम 10 आ गया, यही मुझे। अब देखो इसका सम 11 आ गया, ये भी मुझे चाहिए। आप मेरे से यही पूछोगे ना कि मुझे कैसे पता चला कि इन दोनों को जोड़ना है। उसने लिखा हुआ है, उसने लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 11 एंड टोटल ऑफ 10 और 11। टोटल का मतलब क्या होता है? सम। टोटल का मतलब सम। अक्सर बोलते हैं ना टोटल पैसा बता दो मैं आपको पे कर दूंगा। बाबूजी कर देना है गूगल पे, ठीक है सरकार। उसे कहते हैं टोटल। टोटल का मतलब सम भी होता है। तो आप ये देख लीजिए, ये हो गया। अब इसमें चेक करो, इसका भी सम ना 10 है, इसका भी 10 नहीं है, इसका भी 10 नहीं है बाबूजी। इसका सम 10, इसका सम 11, लेकिन इसका बताइए जरा, क्या मैं उसको ले लूंगा? इसको मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसका सम क्या है? 12। वो तो मुझे चाहिए नहीं, उसने कहा ही नहीं। तो आपको सिर्फ वही लेना है, उन्हीं नंबरों को लेना है जिसका सम या तो 10 हो या फिर 11। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कितने नंबर को अपन लोगों ने चुन लिया है? एक तो इसे चुना, एक तो उसे चुन लिया है, एक तो उसे चुन लिया है, एक तो इसे चुन लिया है, एक तो इसे भी चुन लिया है। जरा देखिए, इसका सम 10, इसका सम 10, इसका सम 11, इसका सम 10, इसका सम 11। सर आपको भी चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम में ध्यान से चुनिएगा। अब आप देखिए सरकार, कितने नंबर हैं जिन्हें हमने चुन लिया है? वी हैव सिलेक्टेड दीज नंबर 1 2 3 4 5। हमने इन 5 नंबरों को सिलेक्ट किया है। यही नंबर मुझे चाहिए थे। हमने जिन नंबरों को सिलेक्ट किया है उसकी संख्या, उसके नंबर, सुरेश, तो उसके नंबर कितने हैं जिन्हें हमने सिलेक्ट किया? जिसका सम 10 या 11 है तो उसके सम कितने, उसके कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो जो हमें चाहिए, तो तू इधर लिख दे प्रोबेबिलिटी और इधर लिख दियो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 10 और 11। टोटल 10 एंड 11 की क्या हो जाएगी? टोटल जो हमें चाहिए उसकी संख्या है 5, उसके नंबर है 5। टोटल कितने नंबर है बाबूजी? ये टोटल, ये टोटल जो हमें चाहिए थे वो 5 थे। टोटल कितने नंबर हैं? टोटल कितने नंबर देखो, एक में 6 चल रहा है, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी। तो 6 इंटू 6 कर दो, टोटल कितने हो जाएंगे? 36। बस यही है। देखो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये 36 कहाँ से आया? कोई बात, इधर देखना मेरे लाल, मैंने कहा था जो चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे। देखना भैया, टोटल ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है 1 1 आए, हो सकता है 1 2 आए, हो सकता है 1 3 आए, हो सकता है 1 4 आए। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसीलिए हम इसे टोटल में गिनेंगे। इसे टोटल में गिनेंगे, टोटल नीचे और जो हमें चाहिए वो ऊपर। द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/6। एक बार सर देख लीजिए, और सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको समझना है, जो चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे। जो चाहिए उसकी नंबर चाहिए मेरे लाल, सुरेश, मेरे जिगर के टुकड़े, टोटल नीचे। सर एक बार इसे नोट कीजिए, अगर आगे क्वेश्चन होगा तो मैं करवाता हूँ, नहीं होगा तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ठीक है सरकार। बाबूजी ये 12 ही क्वेश्चन थे सर। ये कहता है यू हैव रीच्ड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्या बात है सर, 1 2 और क्वेश्चन करवा दूं, देखता हूं अगर आपको समझ में आएगा तो मैं करवाता हूं। ओके सर, एक और लास्ट क्वेश्चन, छोटा सस्ता मजबूत और टिकाऊ। जरा एक बार देख लीजिए सर, एक बार और निगाह मिला लीजिए और उसके बाद फिर आप मत मिलाइएगा, कोई टेंशन की बात। सर एक बार ही देखिए सर, इधर देखते हैं सर। हाँ हो गया है सर। अब एक बार देखिए जरा सरकार, तो कहता है 7 कार्ड्स नंबर, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं सर, एक बार आप समझिए।
17 कार्ड्स नंबर 1 से लेके 7। एक कार्ड सर, ऐसे कार्ड होते हैं, आपको तो पता ही होगा, ऐसे कार्ड होते हैं, उन कार्ड्स पे ऐसे कुछ नंबर लिखे गए हैं। कार्ड्स होते हैं उस पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 करके, ऐसे कार्ड पे नंबर लिखे गए हैं। ठीक है सर, ये कार्ड पे नंबर लिखे हैं। तो कहता है ऐसे कितने कितने तक के लिखे गए हैं सर, एक बार देख के बता दीजिए बाबूजी। 17 तक लिखे हुए हैं। कहता है 17 कार्ड्स नंबर 1 to 17 आर पुट इनटू द बॉक्स। एक बक्से में हमने डाला हुआ है इसको। थ्रोली वन पर्सन ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स। एक पर्सन बॉक्स में से एक कार्ड को निकालता है। वन पर्सन ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ बॉक्स। एक कोई पर्सन आता है, इस बक्से में एक कार्ड को निकालता है। देख ले और सुन ले, एक कार्ड को निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अ कार्ड इज अ प्राइम नंबर। उसने क्या कहा, मुझे चाहिए क्या, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बाबूजी, कौन सा नंबर बोल तो दो सर। प्राइम नंबर। कौन सा नंबर सर, प्राइम नंबर। कैमरे की जगह कोई इंसान होता, माहौल जचा देता आज मैं। बाबूजी इधर देख लो, मुझे प्राइम नंबर चाहिए। तो अभी प्राइम नंबर क्या होता है आप समझिए सर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर खुद से डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। और सुन ले, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों बताऊंगा कभी बाद में। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास टोटल कार्ड कितनी है, 1 से लेके 17 तक है ना। अब इसमें प्राइम नंबर ढूंढ पहले, तो लिख ले प्राइम नंबर जरा। प्राइम नंबर 1 से 17 तक में क्या होंगे, 1 से 17 तक में प्राइम नंबर क्या होंगे देख। 1 प्राइम नंबर नहीं है सर, इसे हटा दो। 1 प्राइम नंबर नहीं है। तुझे कसम है कि तू भूल लेगा नहीं, याद रखेगा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है क्या, यस सर। 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। दैट इज वाई 2 एक प्राइम नंबर है। तो बाबूजी 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 लिख दो प्राइम नंबर को। 3 भी एक प्राइम नंबर है, लिख दो। 5 नहीं है, और नहीं 3 है, 4 नहीं है, 5 है। 6 भी नहीं है, 7 है। 8 भी नहीं है सर, 2 से डिवाइड होता है ना। 9 भी नहीं है, 3 से डिवाइड होता है। 10 भी नहीं है, 2 से डिवाइड होता है। 11 है बाबूजी। 12 नहीं होता सर, 12 2 से डिवाइड होता है ना। प्राइम नंबर वो बाबूजी प्राइम नंबर वो होता है ना जो खुद से डिवाइड हो। तो 12 तो 2 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है सरकार, गलती माफ है, 7 खून माफ। सर 11 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है। 13 बाबूजी है ना 13। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, 13 है। 14 नहीं है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 15 भी नहीं है क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा। 16 नहीं है क्योंकि वो 8 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड। सुन ले, प्राइम नंबर वही नंबर जो खुद से डिवाइड हो। किससे बाबूजी, खुद से। कैमरा साहब आप यहीं पे हो ना, खुद से डिवाइड हो, समझ लेना। तो 15 तक हो गया था, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है। 17 है क्योंकि 17 खुद से डिवाइड हो सकता है। कोई 17 को डिवाइड करके दिखा सकते हो आप? 17 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता सर, आप चेक कर लो 17। तो बस अब हमें क्योंकि हमें नंबर कितना दिया था, 17 तक ही दिया था। इससे आगे मैं चेक नहीं करूंगा। मान लीजिए मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं वहीं तक जाऊंगा, उससे आगे थोड़ी ना जाऊंगा सर। तो 1 से लेके 17 के बीच में, 1 से लेके 17 के बीच में सिर्फ प्राइम नंबर तेरे बोर्ड पे है। कौन कौन से, 2 3 4 7 11 13 17। गिन ले कितने हैं, कितने हैं जरा आप गिन। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने तुझे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, जो चीज तुझे चाहिए, जो चीज की तुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसके नंबर हमें ऊपर लिखने हैं, उसके नंबर। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो बाबूजी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्राइम नंबर हमें मिले कितने हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें प्रोबेबिलिटी तो मिले हैं, हमें टोटल नंबर मिले हैं 7, है ना। 3 3 6 1 7, टोटल प्राइम नंबर हमें 7 मिले हैं। टोटल नंबर कितने हैं बाबूजी, उसने खुद दे रखा, 1 से लेके
17, तो टोटल नंबर हो गए 17। प्राइम नंबर है 7, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स नथिंग सर, जो भी चाहिए उसके नंबर आप ऊपर लिखिए, टोटल नीचे लिख दीजिए। आपको दो ही जगह तकलीफ होगी। तकलीफ नंबर 1, आप यही नहीं समझ पाओगे व्हाट द क्वेश्चनर वांट टू नो। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो चाहता क्या है, पूछता क्या है, आप यही नहीं पता कर पाएंगे। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो चाहता क्या है, डिजायर क्या है उसकी, अपॉन में टोटल, बस यही आपको ध्यान में रखना है। सर इसको देखना, देख लीजिए एक बारी, और अगर आपको फिर हम देखता हैं अगर कोई भी और भी क्वेश्चन होगा तो हम आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से। और बाबूजी और भी क्वेश्चन है क्या बाकी? नंबर ठीक है सर। अभी इसमें कुछ और चीजें हैं जरा, जैसे ये कार्ड्स वाले की प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें कार्ड्स निकाला जाता है। आपने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जरूर देखा होगा और सुना भी होगा कि ये क्या प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी आपको देखना है। तो अभी के लिए फिलहाल अभी हम लोग इसी को वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा अगले ही बार में, तो आप उसे देख लीजिएगा। ये वीडियो मैंने दो चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है कि जो भी ये देख रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी कंसेप्ट पता नहीं है, इसी वजह से थोड़ा मैंने स्लोली आप लोगों को एक चीज़ को बार बार रिपीट करके बनाया, सो दैट वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। जितना आप सुनेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतनी ही वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगे सरकार। तो बस आपको बस यही ध्यान में रखना है। इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, 4-5 जो बाकी हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करके दिखा दूंगा। और एक ही चीज़ को आपको ध्यान में रखना, प्लेइंग कार्ड्स के नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसको भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है सर, तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और बिल्कुल समझ के आगे बढ़िए। ठीक है सर, मिलते हैं, बाय।